हम अपना संस्कार जारी रखेंगे, अपना प्यार जारी रखेंगे तो बहुत हमारा परिवार बीजेपी का और भी बड़ा होता जाएगा। हम इस विश्वास को लेते हुए आगे चलेंगे। दिनेश प्रताप जी का स्वागत। राजीव यादव जी संगठन मंत्री के रूप में कुछ आम आदमी पार्टी की रचना है। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो आ गया हमारे विचारधारा के साथ उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, गुजरात और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक रहे, उत्तर पूर्वी लोकसभा के प्रभारी रहे, ऐसे हमारे साथी दिनेश प्रताप सिंह जी, जुर्म के साये में जुबा खोलेगा कौन, और आज हम भी नहीं चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बड़ा सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के उस नेता ने जो आज वोट मांगता फिर रहा है, उसने एक दिन कहा था कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो उसे हम बता दें कि अफजल तो हर घर से नहीं निकलेगा। 25 मई को देख लेना, हर घर से कमल का वोट निकलेगा। इसका कारण है केजरीवाल जी की नीति और नीयत का पर्दाफाश हो जाना। अब केजरीवाल जी का असली चेहरा उजागर हो गया है। उसको ये पूछे केजरीवाल को कि तू किस केस में अंदर है। मैं सुषमा आनंद बताना चाहती हूँ कि उसने सरकार दिल्ली में कैसे बनाई और पंजाब में कैसे बनाई। मेरी बात का जवाब दे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। अपने सभी दर्शकों का मैं बहुत अभिवादन करता हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल है और ये माहौल दिन बर दिन और गर्म होता जा रहा है। सभी पार्टी के लोग एक दूसरे से नाराज़ होकर के या अपनी ही पार्टी से नाराज़ होकर एक दूसरे का दामन थाम रहे हैं। और ऐसे में हम मौजूद हैं यहाँ पर आज इस वक्त दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का ये कार्यालय है, चुनाव कार्यालय है। और लोकसभा चुनाव 2024 की यहाँ बात हो रही है। और पूरा जो ये कार्यालय है ये खचाखच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, पदाधिकारियों से भरा पड़ा है। यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो अभी कुछ ही देर में यहाँ मौजूद होने वाले हैं। उनके साथ मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, जो कि तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो आम आदमी पार्टी के जो खास पदाधिकारी है वो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक। दिनेश सिंह राजपूत आम आदमी पार्टी के जो मध्य प्रदेश और गुजरात के पर्यवेक्षक रहे हैं, वो दिनेश सिंह यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो है भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। अभी 2 दिन पूर्व जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अरविंदर सिंह लवली, वो जो अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। तो ऐसे लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का खेमा बढ़ता जा रहा है। तो आइए जो आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वो लोग क्या कह रहे हैं, किस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो सब आप तक दिखाने का, बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसे दिनेश प्रताप सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सब अपने साथियों के साथ। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं बोलोगे? अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह मुकेश सिन्हा जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करें, जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और
जिनका एक परिवार लगातार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ता रहा। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि प्रवीण राणा जी जो कादीपुर के एक बहुत स्थापित आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वह भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका अभिनंदन करें। ये विनोद ठाकुर जी ने नच बलिए जो एक टेलीविजन पर कार्यक्रम आया करता था उसमें भी भाग लिया है, उसके विजेता रहे हैं। लोगों के नाम लूंगा, वह लोग एक बार जल्दी से मंच पे आ जाएं। जी विक्की सिंह जी, नीरज पांडे जी, रामनिवास तिवारी जी, बीएन पांडे जी, डीएल पांडे जी, मृत्युंजय सिंह जी। दोस्तों, ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की उपस्थिति में और हमारे जिले की अध्यक्ष पूनम चौहान जी की उपस्थिति में, क्योंकि एक ज्वाइनिंग तो वही प्रकार से कहे तो वो प्रदेश स्तर की नहीं, राष्ट्रीय स्तर की है जो वीरेंद्र सचदेवा जी करवा रहे हैं। और बाकी जो ज्वाइनिंग है हमारे प्रदेश में जिले के उसी जिले से हैं जहां की जिलाध्यक्ष हमारी बहन पूनम चौहान है, उसी जिले से पवन, उसी जिले से प्रवीण राणा जी। प्रवीण राणा अपने कादीपुर क्षेत्र और बुराड़ी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और ये बहुत बड़े नाम हैं। पीछे हमारी इनकी मुलाकात अध्यक्ष जी हुई थी जब बुराड़ी में एक कॉलोनी टूटने लगी थी, उसका नाम है केशव नगर। और केशव नगर जब तक मेरे पास सूचना आती तब तक वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी और प्रवीण ने वो दूसरी पार्टी के होते हुए मुझे उन्होंने सूचना दी। थोड़ा सा वहाँ अफरा तफरी हुई तो इनको पुलिस ने भी कुछ देर के लिए डिटेन किया था, लेकिन जब मुझे समस्या पता चली थी मैं स्वयं केशव नगर गया और रात भर वहाँ पे प्रवास किया और मैंने एलजी महोदय से बात की। वीरेंद्र सचदेवा जी, आपको याद है, आपको भी हमने फ़ोन किया, ये वही प्रकरण था और वहाँ के लोगों के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन के आधार पे गलत हो रहा था। केशव नगर के घरों को जो तोड़ने के लिए कुछ लोग आए थे, साजिश हुई थी, उसको हमने ख़त्म किया। केशव नगर का और बुराड़ी का प्रत्येक घर सुरक्षित है और उसी समय से प्रवीण राणा जी को बड़ा लगाव हुआ और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हम उनका स्वागत करते हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी, अब सोचिए, जो मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक हो, जो गुजरात का पर्यवेक्षक हो और हमारी लोकसभा के भी वो प्रभारी हो, ऐसे दिनेश प्रताप सिंह जी, हमने कुछ मुलाकातें हुई उनसे और व्यवहार से तो कुछ भी हो जाता है। तो देखिए, हमारे भाजपा के जो
जो प्रदेश के कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, वीरेंद्र सचदेवा जी की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, हम अपना संस्कार जारी रखेंगे, अपना प्यार जारी रखेंगे तो बहुत हमारा परिवार बीजेपी का और भी बड़ा होता जाएगा। हम इस विश्वास को लेते हुए आगे चलेंगे। दिनेश प्रताप जी का स्वागत, राजीव यादव जी संगठन मंत्री के रूप में कुछ आम आदमी पार्टी की रचना है। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो आ गया हमारे विचारधारा के साथ उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। और एक विनोद मुदगल जी जो बहुत पहले हमारे साथी थे लेकिन भटक गए, मैंने अपना प्रयास किया और विनोद मुदगल जी वापस हमारे परिवार में आए। ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुकेश सिन्हा जी ये उन लोगों में है जो मुझे बॉम्बे से दिल्ली खींच के लाए थे लेकिन खुद ही भाग गए थे तो इनकी पत्नी चुनाव भी लड़ी, हमारी जो कमलजीत सहरावत जी जो अभी प्रत्याशी हैं उन्हीं के सामने चुनाव लड़ी थी। मैंने मुकेश सिन्हा जी को समझाया, थोड़ा प्यार बढ़ाया, मुकेश सिन्हा जी परिवार में आया और वो सब लोग शामिल हैं। और ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं। विनोद ठाकुर जी ये भी थोड़ा सा विचारों में, जो कलाकार भी विचार रखता है तो ये भी चले गए थे, आज वो भी आ गए। और इनके साथ साथ जितने साथी आए हैं, मैं अपनी उस क्षेत्र के सभी लोगों का, आप तो कमलजीत सहरावत के क्षेत्र के हैं, कमलजीत बहन से मेरी बात हो गई थी, आप यहाँ से जाएंगे तो एक उनके साथ चाय पीजिएगा। और हम सब की यही बस कल्पना है, नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार मोदी सरकार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबका जो ये भाव है वो हम उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका बहुत ही सम्मान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी आपको किसी भी पल जरा सी भी आपको इधर उधर कहीं भी परेशान होते नहीं देखेगी। आने वाला समय हम सब एक परिवार के सब कार्यकर्ताओं के लिए जैसे हैं वैसे ही आपके लिए खड़े रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी की तरफ जाना चाहता हूँ। प्रवीण शंकर जी कुछ कहेंगे। मनोज जी अपना तीसरा चुनाव उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ने जा रहे हैं। आज हम उनकी एक बहुत ही प्रबल समर्थक को उनकी चुनाव फौज में शामिल करने की इच्छा रखते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि रीति तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। अच्छा ये क्या कर अच्छा आपके लिए कुछ तो रखते। अच्छा ये तो ये भी तुम भाजपा ज्वाइन कर रही हो बच्चे ये बहुत प्रचार कर रही है। मनोज जी, वीरेंद्र जी की एक बड़ी खासियत है, जब भी वो अपने किसी भी साथी कार्यकर्ता परिवार की बच्ची को देखते हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि आउट ऑफ वे जाकर के प्रोत्साहन देते हैं। और आज जब मैंने उनसे अभी बात की तो उन्होंने आउटराइट एकदम डिसाइड किया कि हाँ इस बच्ची को भी प्रोत्साहन देना है इस मंच पर लाकर। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन दें, उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह जी अपनी बात बताएंगे। दिनेश जी से बोलो। बोले भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो अब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं आप सबके सहयोग से, जैसे श्री मनोज तिवारी जी, और आज हमारे जिले की अध्यक्ष बहन पूनम चौहान जी, हमारी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक अजय महावर जी, हमारे कार्यालय के प्रमुख ब्रजेश राय जी, और आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, गुजरात और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक रहे, उत्तर पूर्वी लोकसभा के प्रभारी रहे, ऐसे हमारे साथी दिनेश प्रताप सिंह जी, द्वारका से जो आम आदमी पार्टी छोड़कर जिनकी पत्नी खुद आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, ऐसे भाई मुकेश सिन्हा जी, प्रवीण राणा के बारे में अभी मुझे बताया जैसे मनोज जी ने, बहुत ही कद्दावर नेता है वहाँ के, श्री प्रवीण राणा जी। और उनके लिए राजपाल राणा भी आए थे। राजपाल जी भी उन्हीं के लिए आएंगे, राजपाल जी? हाँ। हमारे लिए भी आया करो यार। राजीव यादव जी, राजपाल, विनोद मुदगल जी, राजपाल इधर आ जाओ। और नच बलिए के हमारे विजेता रहे जैसे भाई विनोद ठाकुर जी। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। काजीपुर के मंडल अध्यक्ष आए हुए क्या? सुरेश के ऊपर आओ सुरेश जी, प्रवीण जी को आप संभालो। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं और जिस उम्मीद से पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है वो एक उम्मीद का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि 2024 के इस चुनाव में माननीय मोदी जी को तीसरी बार जब प्रधानमंत्री की शपथ दिलानी है, उसमें हम सबका क्या योगदान है ये हमको तय करना है। और हम सबका योगदान क्या है? हम सबका योगदान है कि हम जहाँ जिस क्षेत्र के नेता हैं, हम जहाँ रहते हैं, जो हमारा वार्ड है, जो हमारा बूथ है, उस बूथ पर एक एक वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को डल जाए, कमल का निशान बट जाए। आप देखिएगा ये हिंदुस्तान जिसने पिछले 10 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हुए देखे हैं, आने वाले समय में विश्व की एक सबसे बड़ी ताकत बनकर आपके बीच में है। और वो ताकत हम सब मिलकर बनाने वाले हैं। और इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सबको जो आज पार्टी में हमारे शामिल हुए उनका स्वागत करता हूं। और जो हमारी बिटिया जो अब तक पार्टी का ही काम कर रही थी, लेकिन आज उसने ऑफिशियल रूप से उसको अपने परिवार में पहले भी है लेकिन पार्टी के परिवार में शामिल किया, उसको शुभकामनाएं देता हूं बेटा। पहली बार और अच्छा करो, पहली बार वोट देगी और बेहतर करो। अच्छा ये तो पहली बार वोटर है हमारी, इसके लिए ताली बजाओ भाई, तो फर्स्ट टाइम वोटर है हमारे। तो और अच्छा करो और बेहतर करो, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दिनेश प्रताप सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी बात कम शब्दों में मगर बहुत संदेशपूर्ण तरीके से कहें। जुर्म के साये में जुर्म के साये में जुबा खोलेगा कौन? और आज हम भी नहीं चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, या यूं कहें कि हमारे भारत देश के बहुत ही जानी पहचानी पहचान पूर्वांचल के नेता भाई मनोज तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष पूनम चौहान जी और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री अजय महावर जी, श्री ब्रजेश राय जी, छोटे भाई हमारे प्रवीण राणा जी, राजीव यादव जी और हमारे काफ़ी समय से हमारे संपर्क में रहे श्री विनोद मुदगल जी, जो हमारे साथ काफ़ी काम करते रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे संचालक भी हैं। और जितने भी साथी हमारे यहाँ पर मंच में बैठे हुए हैं, जो लोग मुझे आज यहाँ प्रोत्साहन के देने के लिए मेरे समर्थन में आए हैं, चाहे मॉडर्न टाउन से, चाहे करावल नगर से, चाहे बुराड़ी से, चाहे दिल्ली के किसी और कोने से,
यहाँ मेरे बहुत सारे गार्जियन के रूप में, मेरे शुभचिंतक के रूप में भी, मेरे भाई के रूप में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री गुलाब सिंह राठौर मेरे भाई, बलराम झा जी, मैं सभी का नाम लूँगा तो सभी जाने पहचाने नाम है मेरे लिए, सबका नाम ले सकता हूँ। तो सभी को नमन करते हुए, सभी को वंदन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबको मैं जय श्री राम बोलता हूँ। साथियों, आज मैं जिस मकसद से आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार का जो हिस्सा बनने जा रहा हूं, कुछ साल पहले अन्ना आंदोलन हुआ और उस मंच पर जनरल बीके सिंह, श्रीमती किरण बेदी जी, उनके साथ बहुत सारे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पोते अनिल शास्त्री जी, और बीच बीच में मैं ये कह सकता हूं कि भाई मनोज तिवारी जी भी अपने संबोधन के लिए उनके समर्थन में वहां गए थे। तो ऐसा लगा कि जो बातें हो रही हैं शायद कुछ न कुछ इस देश में परिवर्तन होने वाला है, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और कुछ नई क्रांति आएगी। तब से लेकर आज तक देखा जाए तो शायद वो पहली पीढ़ी के जो पहले कदम के साथी थे, आज वो कहीं भी नहीं है। उसके बाद नंबर आता है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, जिन्होंने अपने खून पसीने से जिस पार्टी से मैं आया हूं उसको सींचा और आज बहुत ही कम समय में उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। और जब मैंने देखा कि उन कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, उनकी अवमानना हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, तो शायद उनकी इस लड़ाई में मुझे लगा कि जिन उद्देश्यों से और जिन मुद्दों को लेके, जिन बुनियादी मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी बनी थी और चली थी, शायद वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बात तानाशाही की होती है, उस पार्टी में भी एक तानाशाह बैठा हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर तानाशाही चल रही है उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पार्टी में तनख्वाह कहीं से लेते थे, चापलूसी कहीं की करते थे, उधर तनख्वाह बंद हुई और इधर संसद की तनख्वाह सांसद की शुरू हो गई। ऐसे लोगों ने पार्टी में तानाशाही करने का काम किया और घेरा बनाया, पुराने लोगों को दरकिनार किया, नए नए लोगों को अपने पार्टी के अंदर पार्टी को अतिक्रमण करने का काम किया। मुझे लगा मेरे साथियों के साथ गलत हो रहा है। पार्टी ने जिन कांग्रेस पार्टी को चुन चुन के गाली दिया, आज उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, सत सत प्रणाम कर रहे हैं। कौन सी प्रणाली है ये? कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे और कहते थे सबको जेल में डालेंगे, और आज उसी का कांग्रेस पार्टी के साथ टुकड़ों टुकड़े गैंग के नेता और उस पार्टी से प्रायोजित लोगों के साथ आज आम आदमी पार्टी खड़ी है। साथियों, मैं समाज सेवा से और मेरा परिवार शुरू से जुड़े रहे हैं। मुझे लगा कि शायद इतने अपमान के साथ अब यहाँ नहीं जीना चाहिए। 2 मिनट और लूंगा। हर एक पार्टी में पार्टी का संयोजक होता है, पार्टी के सचिव होते हैं, पार्टी में संगठन के महामंत्री और महासचिव भी होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में कोई पार्टी का महासचिव नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि किसी भी प्रदेश की लिस्ट अगर जारी होगी तो AB फॉर्म पे उसके साइन होंगे, लेकिन आज का बैठा हुआ वहां पे आका जो पार्टी के संगठन का महामंत्री है, उसने पार्टी में संगठन में महामंत्री का नाम ही कहीं नहीं बनाया, महासचिव ही नहीं बनाया, सिर्फ सचिव बनाया है। प्रवीण भाई जानते होंगे। प्रदेश के अंदर प्रदेश के संगठन महामंत्री होते हैं, वहां भी हमने देखा कि प्रदेश में संगठन मंत्री नहीं है, क्योंकि अगर कोई कन्याकुमारी में भी ब्लॉक अध्यक्ष बनता है तो संगठन का महामंत्री साइन करेगा। कोई कश्मीर के किसी इलाके में अगर कहीं
जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो वहां भी साइन उसके होंगे, क्योंकि पूरी पार्टी उसके हाथ में रहेगी, पूरी पावर उसके हाथ में रहेगी। ऐसे तानाशाही के खिलाफ जिन नीतियों पे आम आदमी पार्टी चली थी, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियों से, जो देश हित में है, जो राष्ट्र हित में है, जो सनातनी है, जो सनातन के हित में है, उसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर, और जो देश के अंदर एकता का माहौल कायम हो रहा है, भाईचारे का माहौल कायम हो रहा है, और हमारा देश पूरे देश में जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश किस प्रकार से ऊंचाइयों पे जा रहा है, उसको गति देने का काम करने के लिए आपके बीच में समर्पित होकर आया हूं। और मैं माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सांसद जी, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 12-13 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं ये निर्णय कर पाया हूं कि शायद मैं गलत था। और मैं मेरे और साथियों को कहना चाहता हूं, जो मेरे शुभचिंतक भी थे मेरे साथ जिन्होंने काम किया, शायद आज मेरा फैसला आपको सही या गलत लग रहा होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको पता लग चलेगा, और शायद मेरे आने से कुछ लोग दुखी भी होंगे। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं, इस मान सम्मान का दरवाजा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाई वीरेंद्र सचदेवा जी के और मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में, हमारे सभी साथियों के नेतृत्व में यहाँ पे ये दरबार खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। और आइए, और आपको कुछ दिन में लगेगा कि मेरा निर्णय सही था, और सही निर्णय के लिए आपका आगे के लिए स्वागत और आपके लिए निवेदन भी है कि सब लोग हैं एक अच्छी विचारधारा से जुड़े, इस देश हित में जो हमारे काम हो रहा है, जो हमारे सनातन के हित में काम हो रहा है, जो हमारे किसानों के लिए काम हो रहा है, उसका एक हिस्सा बने। अधिक ना कहते हुए, चूंकि मुझे बोला गया था कि मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, और इसके बाद मुझे मौका बहुत मिलेगा, मुझे ये भी पता है। तो जो भी पार्टी का आदेश निर्देश मिलेगा, जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, जिस तरह से मैं ईमानदारी के साथ करता आया हूँ, करता रहूंगा। सभी मेरे भाई, जितने भी मेरे साथी हैं, जो मेरे शुभचिंतक, मेरे छोटे भाई, मेरे प्रिय, मेरे बहुत से यहाँ पे बैठे हुए आदरणीय, जिनको मैं पिता तुल्य मानता हूँ, बड़े भाई के समान मानता हूँ। पार्क में मैं घूमता हूँ तो अरोड़ा जी हैं, जी है, सचदेवा जी हैं, पंडित पीताम्बर जोशी जी हैं, अनिल सचदेवा, सुनील सचदेवा जी, सोनू जी हैं, मतलब नाम गिनवाऊंगा तो सारे 400-500-300 लोग जो लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम गिनवाऊंगा। सब मेरे शुभचिंतक हैं, और आज जो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप सब आए, उसका मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रवीण मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे जिले की अध्यक्षा श्रीमती पूनम चौहान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुरेश कैन जी। आपको इस उच्चारण से पता लग गया होगा कि संगठन की मर्यादा इस संगठन में कितनी है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, और जोरदार जय श्री राम। लगभग सभी बात आदरणीय बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह जी ने भी कह दी है। आज हम आम आदमी पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता था, जिसने अन्न आंदोलन में कड़ी चावल बांटने से लेकर सड़कों पर क्रांति की लहर जगाई थी, जब एक उम्मीद थी, जब अन्न आंदोलन हो रहा था, उस कांग्रेस के खिलाफ, उस भ्रष्टाचारी और तानाशाही नीति के खिलाफ जब हम लोग खड़े हुए थे, आज कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। हमें मजबूर किया जा रहा था, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के उस सरगना, मुझे कभी इस बात में गुरेज नहीं है, कन्हैया कुमार का समर्थन करने के लिए मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। क्या हमारा संगठन, हमारी आत्मा इतनी मर चुकी है कि आज हम तोड़ने वालों के साथ जाएंगे? नहीं। मेरे परिवार, मेरे गांव के संस्कार, मेरे क्षेत्र के संस्कार ये नहीं है। मेरे संस्कार है जोड़ने वालों के साथ जाने के लिए। आपको भी, मैं इनको भैया कहता हूं, मनोज भैया को जब मैंने रात को 1:30 बजे फोन किया केशव नगर प्रकरण में, मुझे एसएचओ साहब ने, डीसीपी साहब के सख्त ऑर्डर थे कि इसको डिटेन करो। रात को 1:30 बजे उनको पता था कि आम आदमी पार्टी का मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष प्रवीण राणा है, और ऐसे ऐसे पुलिस जनता की मदद करते हुए पुलिस ने उसको उठा लिया, डिटेन कर लिया है। ऐसा व्यक्ति जिसको लगा कि जनता की मदद के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए खड़ा हुआ, तो मेरी मदद के लिए रात को 1:30 बजे वहां से उन्होंने फोन करके डीसीपी साहब को बोला कि ये लड़का सही है, एक बार जांच करो, और इस लड़के को फिर उसके बाद जांच में ठीक पाया जाए तो छोड़ दिया जाए। मुझे 2.5 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया।
तो ये उदाहरण है यहाँ इस पार्टी का, इस संगठन का। और मैं उस वर्ग से आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। तो जब सुबह किसान हल उठाता है ना, तो राम का नाम लेके उठाता है, ले राम का नाम। तो कितना दूर रह सकता था अपने राम से, कितने दिनों तक दूर रह सकता था। रामचंद्र जी के हनुमान जी बनकर श्री मनोज तिवारी जी इस भक्त को भी ले आए साथ में। एक बार मैं सभी साथियों से जो मेरे साथ आज सैकड़ों की संख्या में आए हैं, कहना चाहूंगा, एक बार उद्घोष करके जाएं यहाँ से कि जब भी चुनाव की तैयारी या संगठन को जब हमारी आवश्यकता हो, तो रक्त से लेकर अपना पसीना तक बहाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं सभी संगठन को, सभी साथियों को, आज अपने आदरणीय सभी सम्मानित पदाधिकारियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक बार जय श्री राम बोलेंगे सभी साथी, जय श्री राम। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक छोटा सा निवेदन और करूंगा सर। कर लो। मुझे, हाँ आज कह रहे हैं सांसद जी कर लो, आज तो तुम्हारा दिन है। नहीं, आज हमारा अध्यक्ष भी तो है ना। हाँ, आज हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, तो मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा सर अध्यक्ष जी से भी। मुझे कल थोड़ा समय से सूचना नहीं मिल पाई, इसलिए मेरे साथ संख्या वाला थोड़ा सा, अरे भाई इतने ही चाहिए, कम रह गए। नहीं भैया, इतने नहीं है भैया, आपके प्रेमी बहुत हैं, भाजपा से जुड़ने के लिए बहुत लोग हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि बुराड़ी विधानसभा में एक हमारे जिलाध्यक्ष जी भी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी, सांसद जी भी, और हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेश भाई भी, राजपाल राणा जी भी, चाचा जी बैठे हैं, सभी साथी एक बार आप लोग अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। 1000 से 1500 संख्या में हमारा आम आदमी पार्टी का बुराड़ी का कार्यकर्ता, मेरी जिम्मेदारी के साथ मंच से बोल रहा हूं, आपको ज्वाइन करेंगे। उन सबकी भी दिली ख्वाहिश है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग को नहीं समर्थन करना है। जोड़ने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जो सांसद बनने जा रहे हैं माननीय मनोज तिवारी जी, इनके हाथ मजबूत करने हैं। और इसी प्रकार ये कारवां बढ़ता रहे, आप लोगों का साथ और आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। ज्यादा मुझे बोलना आता नहीं है, इतना ही रहा। जय श्री राम, भारत माता की। हमारी जो जिलाध्यक्ष है ना पूनम जी, बड़ा स्नेह भरा निमंत्रण प्रवीण जी ने दिया है, उसकी तिथि और समय तय कीजिए, हम खुद आएंगे। एंड थैंक यू अध्यक्ष जी। और हमारे विनोद ठाकुर जी, मुकेश सिन्हा जी, आप लोग कह रहे हैं कि बस हम लोगों का बात समाहित हो गया। विनोद जी ठीक है ना, कुछ ओके, थैंक यू राजीव जी, तो धन्यवाद। तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो लगातार यहाँ पर इस समय जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, इसको लेकर के क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये सारा का सारा जो इफेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये सारा इफेक्ट जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता को लड़वाना और नीतियों के खिलाफ जाना। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा, बड़ा सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के उस नेता ने जो आज वोट मांगता फिर रहा है, उसने एक दिन कहा था कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो उसे हम बता दें कि अफजल तो हर घर से नहीं निकलेगा, 25 मई को देख लेना, हर घर से कमल का वोट निकलेगा। इसका कारण है केजरीवाल जी की नीति और नीयत का पर्दाफाश हो जाना। अब केजरीवाल जी का असली चेहरा उजागर हो गया है, केजरीवाल जी का मुखौटा उतर गया है, उनके कार्यकर्ता समझ गए हैं कि ये नकली आदमी है। ये जो है देसी घी बता के डालडा बेच रहा था, चोरी कर रहा था और अपने आप को साहूकार बन रहा था। सर, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को भी और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हुए उनसे भी और जनता को? जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र हित में, देश हित में, सनातन के हित में, भाईचारे के क्षेत्र में देश को सर्वोपरि बनाने के लिए जिन नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बना हूं। और जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम उनकी पूरी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं भी समझता हूं कि मेरी भी कुछ जवाबदारी और कुछ देश के हित में, देश को आगे बढ़ाने में मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामने का काम किया। पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी का एक स्लोगन चल रहा है कि जेल का जवाब वोट से, इसके ऊपर में क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर मुझे लगता है कि न्यायपालिका का अधिकार है और न्यायपालिका पर देश के हर एक नागरिक को विश्वास रखना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग जो है वो एक
चुनावी प्रक्रिया को संचालित कर रहा है। तो आयोग के हिसाब से हम सबको वोट डालने का अधिकार है। अपने अपने स्वतंत्रता के अनुसार अपने समझ से भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस तरफ देश का माहौल बन चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को जो है नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम बताइए, केजरीवाल जी के बारे में बताइए। इस समय केजरीवाल की पार्टी छोड़ करके लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी में पहुंच रहे हैं। उसको ये पूछे केजरीवाल को कि तू किस केस में अंदर है। मैं सुषमा आनंद बताना चाहती हूँ जी बताइए कि उसने सरकार दिल्ली में कैसे बनाई और पंजाब में कैसे बनाई। मेरी बात का जवाब दे, उसके बाद इंडिया गठबंधन पूरा जवाब दे। मैं मालूम होगा सारी मीडिया को, मैं पंजाब से आई हूँ, कपूरथला सुषमा आनंद हूँ, कि ये लोगों ने सरकारें कैसे बनाई 75 साल से, कैसे ये हिंदुस्तान चल रहा था मसाले के साथ। मैं विटनेस हूँ, मैं एफिडेविट मीडिया को सरकार को दे सकती हूँ। जिस टाइम एनी टाइम जिस टाइम भी लेना चाहे वो ले सकते हैं।